सी शार्प प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे चार्ट कंट्रोल के बारे में और बात करेंगे कि चार्ट कंट्रोल को हम किस तरह अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्रिएट करेंगे चार्ट्स को बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम डेटाबेस। सो हम डेटाबेस से डेटा लेंगे और फिर चार्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट कंट्रोल का मकसद क्या है। चार्ट कंट्रोल का मकसद ये है कि हम शो करें डेटा को ग्राफ्स में, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, बिजनेस डिसीजन आसानी के साथ और तेज़ी के साथ। तो ये इसकी का पर्पस है। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक एप्लीकेशन और फिर चार्ट कंट्रोल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट और उसके बाद सेलेक्ट कीजिए विजुअल सी शार्प, विंडोज़ और विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ चार्ट डेमो VC1 2 कर दें और फिर क्लिक कर दें ओके। और ये हमारे ये एप्लीकेशन को क्रिएट कर देगा। सबसे पहले हम अपना फॉर्म डिज़ाइन करते हैं और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूँ चार्ट डेमो। स्टार्ट पोजीशन को कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन। मिनिमाइज बटन को रिमूव कर देता हूँ, उसके साथ मैक्सिमाइज बटन को भी रिमूव कर देता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि कोई रिसाइज कर सके इस फॉर्म को रन टाइम में, तो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को कर देता हूँ फिक्स्ड सिंगल। अब टूल बॉक्स में चलते हैं और ऐड करते हैं एक चार्ट कंट्रोल, और ये आपको मिलेगा डेटा पैनल में। और फिर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे और आपके सामने है। अब रन करते हैं इसको इस स्टेज में और आप देख रहे हैं चार्ट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसके साथ कोई डेटा को बाइंड नहीं किया। तो आइए चलते हैं, डेटा को बाइंड करते हैं, SQL सर्वर में चलते हैं और हमारे पास एक डेटाबेस है और उसमें एक टेबल है ऑर्डर्स का टेबल है। देखते हैं इसमें क्या है और आप देख रहे हैं ये हमें टोटल शो कर रहा है ऑर्डर का और जिस डेट पे वो ऑर्डर हुआ है। लाइक ये 1990 का ऑर्डर है और हमारे पास 1990 से रिलेटेड 4 ऑर्डर्स हैं। 1991 से रिलेटेड 3 है और 1992 से रिलेटेड 5 हैं। तो हमने क्या करना है, एक क्वेरी लिखनी है कि हमें टोटल दे, टोटल 1990 का, टोटल दे 1991 का और टोटल दे 1992 का। तो किस तरह करेंगे, इसको रहने देते हैं। एक और क्वेरी विंडो ओपन करता हूं मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन से कॉलम से, कौन से टेबल से, ऑर्डर्स टेबल से। रन कर दें। इसके लिए हमें डेटाबेस का नाम चूज करना पड़ेगा और आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही डेटा शो कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। अब मैं चाहता हूं ये ईयर पे बेस्ड करें और पहले टोटल को सम करें। तो सम किस तरह टोटल को ऐड करेंगे, सम फंक्शन को हम यूज करेंगे और फिर क्या सम करो इस कॉलम के डेटा को। रन करते हैं, क्या शो करता है, ये टोटल शो कर रहा है इन सारों को ऐड करके, सम करके। लेकिन हम चाहते हैं बेस्ड ऑन ईयर करें। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले इस कॉलम, क्योंकि इसमें डेट भी है, मंथ भी है और फिर टाइम भी है, तो हम रिमूव कर देते हैं डेट, मंथ, डेट और टाइम को इससे। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, डेट पार्ट एक फंक्शन है हमारे पास और हम चाहते हैं ये सिर्फ ईयर को ले, हमें दे ईयर, और कॉलम कौन सा है, डेट ऑफ ऑर्डर। तो अब देखते हैं कि क्या है, और अब ये कह रहा है कोई कि ये कॉलम ऑर्डर ऑफ डेट या डेट ऑफ ऑर्डर जो है इज इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट। इनवैलिड है बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड in either an aggregate function or a group by clause.
चूँकि हम इसको ग्रुप करना चाहते हैं तो ये कह रहा है कि ग्रुप बाय आपने डिफाइन नहीं किया, तो हम इसको ग्रुप बाय में कर देते हैं। और जब आप ग्रुप बाय करेंगे तो कौन से कॉलम से ग्रुप बाय करेंगे, हमने इसको ईयर से करना है, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं और रन कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं स्टिल सेम शो कर रहा है, लेकिन ईयर के साथ शो कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक रिकॉर्ड हो 1990 के लिए, एक रिकॉर्ड हो 1991 के लिए और एक रिकॉर्ड हो 1992 के लिए। तो किस तरह करेंगे, आपने ईयर के साथ ही इसको करना है, वरना नहीं करेगा। अगर आपने डेट ऑफ ऑर्डर के साथ किया तो फिर आपको इस तरह शो करेगा। तो मैं इसको ईयर के साथ करता हूँ। अब ये ईयर है, सिर्फ ईयर पे बेस्ड करेगा। जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं 1990 में इतना सेल हुआ, 1991 में इतना, 1992 में इतना। अब इन कॉलम्स को भी हमने डिफाइन करना है, तो एडीएस को यूज करते हैं एज टोटल और फिर एज ईयर। तो अब आप देख रहे हैं 1990 में इतना टोटल है, 1991 में इतना है और 1992 में इतना है। तो पहले 1000 के ऊपर था, फिर नीचे आ गया और अब दोबारा ऊपर चला गया। अब हम एक स्टोर प्रोसीजर बेस करेंगे इस क्वेरी पे, तो करते हैं। आइए, स्टोर प्रोसीजर का मकसद ये है कि ये डेटा यहाँ से लेगा और फिर हम उसको बाइंड करेंगे अपने इस चार्ट कंट्रोल के साथ। तो किस तरह स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, स्टोर प्रोसीजर पे सेलेक्ट कीजिए और न्यू क्वेरी, और क्वेरी में हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर और यूएसपी, क्योंकि यूजर डिफाइन है तो हमें ये हमेशा लिखना चाहिए, ना लिखे तो कुछ नहीं होगा। चार्ट डेटा, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं अगर आप देना चाहें, और बिगिन और एंड। और फिर हमने क्या करना है, इस क्वेरी को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एग्जीक्यूट कर दें, एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको यहाँ पे ये नजर आएगा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इस टोटल को और ईयर को मैप करना है अपने इस चार्ट कंट्रोल में। तो ईयर को मैं चाहता हूँ एक्स डायरेक्शन में हो, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे ईयर होगा और यहाँ पे टोटल होगा। तो किस तरह करेंगे, उसी तरह करेंगे जिस तरह हम करते थे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ, अगर आपने उसकी वीडियोस को देखा है। तो लोड इवेंट करते हैं, जब फॉर्म लोड हो जाए तो डेटा इस चार्ट में लोड हो जाए। तो किस तरह, चार्ट का नाम इस केस में है चार्ट 1, लेकिन मैं उसको चेंज कर देता हूं ताकि मीनिंगफुल नेम हो, और ये है सेल्स बाय ईयर चार्ट। सेल्स बाय ईयर चार्ट कर देते हैं इसको, सेल्स बाय ईयर चार्ट। और फिर डेटा सोर्स, डेटा कहाँ से आएगी, यहाँ पे एक फंक्शन से गेट डेटा, और फंक्शन क्या है, क्या रिटर्न करता है, डेटा टेबल को जनरेट कर दें इसको, और डेटा टेबल। अब हम एक डेटा टेबल को डिफाइन करते हैं, डेटा टेबल dt डेटा और न्यू डेटा टेबल, और फिर रिटर्न कर देते हैं उस डेटा टेबल को। करंटली एम्प्टी है, हमने डेटा को इसमें लोड करना है अपने इस स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। तो किस तरह करेंगे, बहुत दफ़ा कर चुके हैं डेटा ग्रिड व्यू के लिए, तो इस केस में चार्ट के लिए भी कर देते हैं। सबसे पहले मैं इन नेम स्पेस को रिमूव कर देता हूं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे,
ऐड करेंगे एक्स्ट्रा नेम स्पेसिस को। सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन की हमें ज़रूरत है, और फिर सिस्टम डॉट SQL क्लाइंट की हमें डेटा डॉट SQL क्लाइंट की, क्योंकि हम SQL सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। चूँकि हमने कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उसको यहाँ पे भी ऐड कर दें रेफरेंसेस में। तो .NET में चलिए और सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कर दीजिए, वरना आप फिर कनेक्शन स्ट्रिंग को app.config फाइल से नहीं ले पाएंगे। तो अब app.config फाइल भी ऐड कर देते हैं। पहले आप हमेशा देखें कि यहाँ पे है या नहीं है, चूँकि इस केस में नहीं है तो फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। app.config फाइल को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ app, तो ये है एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल app.config और ऐड। अब मैं कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, तो कनेक्शन स्ट्रिंग्स लिख देंगे और फिर ऐड और फिर नेम और dbx, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और कनेक्शन स्ट्रिंग थोड़ी देर में इसको डिफाइन करते हैं, और प्रोवाइडर नेम सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, क्योंकि हम SQL सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। तो अब कनेक्शन हमें चाहिए सर्वर एक्सप्लोरर में। चलिए सर्वर एक्सप्लोरर में, अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो सर्वर एक्सप्लोरर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और मैं डेटा कनेक्शन को ऐड करता हूँ, ऐड कनेक्शन, और हमें सर्वर का नाम चाहिए, आपको सर्वर का नाम यहाँ से मिल जाएगा, कॉपी कर दें, और फिर हम चूज़ करते हैं अपना डेटाबेस चूज़ कर दिया मैंने, और टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक कीजिए, काम कर रहा है। तो एडवांस में चलिए और डेटा सोर्स को कॉपी कर दें। याद रखना है आपने डेटा सोर्स को आपने कॉपी करना है, कॉपी कर लें, कैंसिल, और फिर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने ऐड कर दिया, और ये कनेक्ट हो गया हमारे डेटाबेस के साथ JI चार्ट। अब इसको कोड में भी यूज़ करते हैं, और हम सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और जिसके लिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत है। तो SQL कनेक्शन कॉन न्यू SQL कनेक्शन, और कनेक्शन स्ट्रिंग हमें ज़रूरत है कहाँ से आएगी, app.config फाइल से। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग, dbx, क्योंकि हमने dbx दिया है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग dbx हमने इसको दिया है, dbx इसका नाम है, तो इसको कॉल करना है हमने। हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कमांड देना है, तो यूजिंग SQL कमांड cmd न्यू SQL कमांड, और चूंकि हमने स्टोर प्रोसीजर यूज़ करना है तो हम यहाँ पे इसका स्टोर प्रोसीजर का नाम दे देंगे। ये है स्टोर प्रोसीजर का नाम, ऐड कर दिया मैंने स्टोर प्रोसीजर का नाम, और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपके सामने है, वो भी ऐड किया। चूंकि हम स्टोर प्रोसीजर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें हर हाल में इसको कमांड टाइप देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे काम नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। स्टोर प्रोसीजर हो गया, और कनेक्शन को ओपन कर दें, नहीं ओपन करेंगे फिर भी काम नहीं करेगा। अब डेटा को रीड करते हैं SQL डेटा रीडर के थ्रू, अडेप्टर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैं रीडर को यूज़ करता हूँ, और कमांड को एग्जीक्यूट कर दें, एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि हम डेटा को रीड कर रहे हैं या रीड करना चाहते हैं। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, तो हमने इसको अपने डेटा टेबल में लोड कर देना है। तो किस तरह, डेटा टेबल का नाम डॉट लोड, और उसमें क्या करना है, डेटा को लोड करना है। डेटा हमारे पास क्या है, कहाँ से है, रीडर में। अब डेटा लोड हो गया है हमारे डेटा टेबल में, और हमने उसको अपने चार्ट कंट्रोल के साथ बाइंड कर दिया है। तो रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप स्टिल देख रहे हैं डेटा यहाँ चार्ट में हमें कोई ग्राफ नज़र नहीं आ रहा। इसकी एक वजह है, हमने अभी तक अपने कॉलम्स को इस चार्ट के साथ अटैच नहीं किया। कौन से कॉलम्स को, हमारे पास दो कॉलम्स हैं,
एक है ईयर और एक है टोटल। तो हम चाहते हैं ईयर जो है वो यहाँ पे नज़र आए उसका डेटा, और जो टोटल है उसका डेटा यहाँ पे नज़र आए। तो किस तरह करेंगे, एक्स के साथ मैप कर देंगे एक्स एक्सिस के साथ ईयर को और वाई एक्सिस के साथ टोटल को। तो किस तरह मैप करेंगे, बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ेगा, आपने एक प्रॉपर्टी है इस चार्ट की उसको समझना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टी क्या है, सीरीज। तो हर चार्ट में एक सीरीज है, आपके सामने है, इस चार्ट में एक सीरीज है। चूंकि डेटा अभी मैप नहीं हुआ, थोड़ी देर में करते हैं, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और प्रॉपर्टीज कौन सी है, एक्स वैल्यू मेंबर, उसके साथ हमने ईयर को करना है, और वाई वैल्यू मेंबर्स के साथ हमने टोटल को करना है। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, हमने कोड के थ्रू इसे करना है। चार्ट का नाम सेल्स बाय ईयर चार्ट डॉट सीरीज, कौन सी सीरीज, इस केस में है सीरीज 1। क्यों, क्योंकि हमारी सीरीज का नाम है सीरीज 1। नेम, थोड़ी देर में आपको मैं दिखा देता हूं, इसका नाम सीरीज 1 है। तो इसके लिए हमें इसको सीरीज 1 लिखना पड़ेगा, कोई और नाम है, यानी कि सेल्स बाय ईयर। अब हो गया है, तो हमने क्या करना है, इसको कर देना है सेल्स बाय ईयर, वरना काम नहीं करेगा। सीरीज का करेक्ट नाम आपको देना पड़ेगा। सो सेल्स बाय ईयर डॉट एक्स, एक्स में हमें क्या करना है, एक्स वैल्यू मेंबर में ईयर, क्योंकि हम एक्स में ईयर भी देना चाहते हैं। अगर आप टोटल देना चाहते हैं तो टोटल भी दे सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में मैं इसको ईयर कर देता हूं। और सेल्स बाय ईयर चार्ट सीरीज, सीरीज का नाम सेल्स बाय ईयर है, और इसकी वाई वैल्यू मेंबर्स, वाई एक्सिस टोटल। और ये जो टोटल और ईयर आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली स्पेलिंग इसकी इनसे मिलनी चाहिए, वरना काम नहीं करेगा। अब रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और अब आप देख रहे हैं ईयर्स को शो कर रहा है और वैल्यूज को शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये लाइन में, अगर हम इस चार्ट की टाइप को चेंज करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, चार्ट को सेलेक्ट कीजिए, ये भी सीरीज में है, और यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है चार्ट टाइप, और मैं इसको लाइन में भी कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं, रन कर देते हैं, और ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि पहले 1000 से अबव थी, फिर कम नीचे आई 1000 से, और फिर अब 2000 से ऊपर है। तो मैनेजमेंट अब क्विकली मालूम कर सकती है कि क्या हो रहा है, सेल्स कम हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको सीरीज को यूज करना पड़ेगा। सीरीज जो हमारी सीरीज है, और इसकी एक वैल्यू प्रॉपर्टी है जो कि है इज वैल्यू शोन एज लेबल। क्या मैं शो करूं इस वैल्यूज को लेबल, करंटली फॉल्स है, तो जब मैं इसको ट्रू करूंगा, आप देख रहे हैं वैल्यूज आ गई हैं। तो रन करते हैं, और अब आपको शो कर रहा है एक्चुअल डेटा भी कि 1048 था 1990 में, 1991 में 829, और फिर 92 में 2401। इसको फर्दर इम्प्रूव करते हैं। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से चला जाए और हमें यहाँ पे टाइटल भी नज़र आए। तो किस तरह, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टाइटल देते हैं। तो टाइटल के लिए हमें टाइटल्स, और फिर एक टाइटल को हमने ऐड करना है, और टाइटल के नेम को छोड़ दें, और उसकी जो टेक्स्ट टाइटल में हमें नज़र आना चाहिए वो देते हैं।
सेल्स बाय ईयर, और आप देख रहे हैं टाइटल आ गया। अब मैं इसकी कुछ फॉन्ट प्रॉपर्टीज को सेट करता हूं। जिस तरह और कंट्रोल हैं उसी तरह ये भी है, और मैं इसको 8 के बजाय 16 कर देता हूं, और मैं चाहता हूं बोल्ड नजर आए। और फिर मैं इसकी कलर को भी चेंज करना चाहता हूं, तो 4 कलर प्रॉपर्टी को मैं रेड कर देता हूं। आप कोई भी कलर दे सकते हैं। क्लिक कर दें ओके, और रन कर दें। अब फाइनल चीज़ मैं चाहता हूं ये यहाँ से रिमूव हो जाए, तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। इस टेक्स्ट को लेजेंड कहते हैं, लेजेंड्स। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है लेजेंड्स, और लेजेंड करंटली इनेबल्ड है, और मैं चाहता हूं लेजेंड नजर ना आए, तो इसको क्या कर देते हैं, फॉल्स। और अब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं आपको आपका चार्ट करेक्टली नजर आ रहा है। तो उम्मीद है कि अब आप चार्ट कंट्रोल्स को किसी हद तक यूज कर पाएंगे। आपको मालूम हो गया है अब किस तरह हम मैप करते हैं डेटाबेस की डेटा को और इन कॉलम्स को अपने चार्ट कंट्रोल्स में। और फिर मैंने आपसे कहा कि हम किस तरह चार्ट्स की टाइप को चेंज कर सकते हैं, सीरीज, और फिर चार्ट टाइप इसकी एक वैल्यू ऑप्शन है, और आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।